हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ना आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही है यहाँ पे एक पर्टिकुलर सबमरीन के बारे में जो कि चाइना की है। जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चाइना की सबमरीन है जो 093 क्लास से रिलेटेड है, तो जिसको हम लोग शैंग क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में बताया जा रहा है कि इनकी जो ये वाली सबमरीन है, यहाँ पे 55 जो यहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जो लोग हैं, ठीक है, इस सबमरीन में थे, उन सबकी यहाँ पे मौत हो गई है। तो इसका कॉज जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है हाइपॉक्सिया को, जो कि होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इनका सिस्टम, एक आप बोल सकते हो सिस्टम फेल हो गया था, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन से 55 ऑफिशियल्स की यहाँ पे डेथ हो गई है। और ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट यहाँ पे येलो सी में हुआ है, जो कि चाइना और कोरिया के बीच में पड़ता है। और जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे यूके की मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 55 ऑफिशियल्स की डेथ हुई है इस सबमरीन हादसे में। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे चाइना ने ये जो ट्रैप है ये लगाया था यूएस और उसके अलाइज के बीच में, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ये लोग ये चाइना की टेरिटरी में आ ना जाए। तो इसके इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने यहाँ पे माइंस लगाई थी। पर ये माइन इन्हीं के लिए, ये आप बोल सकते हो कि खतरा बन गई और इन्हीं की सबमरीन यहाँ पे क्रैक डाउन हो गई है, जिसकी वजह से इनका सिस्टम फेलियर हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इनके सारे ऑफिशियल्स की यहाँ पे मौत हो गई है। और यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि इन्होंने फिर किसी दूसरे देश की या फिर खुद की तरफ से इन्होंने हेल्प क्यों नहीं मंगाई। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरे के देश से तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मंगाई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आता है, फैक्टर आती है, वो है चाइना की ईगो। कि वो मिलिट्री डिफेंस की फील्ड में यहाँ पे कभी भी दूसरे देश की हेल्प नहीं मांगते हैं। चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, वो कभी भी दूसरे देश की हेल्प नहीं मांगेंगे। और दूसरा यहाँ पे रीज़न हो सकता है कि जो सबमरीन है, यहाँ पे बताया जाता है कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन और साथ ही साथ अटैक सबमरीन है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सबमरीन है चाइना की, तो चाइना नहीं चाहता था अगर ये दूसरे देश को बुलाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके डिज़ाइंस है या फिर इसके जो फीचर्स हैं, ये दूसरे देश के यहाँ पे जो नेवी है, ठीक है, उनको भी पता चल सकता था या दूसरे देश को पता चल सकता था। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे चाइना ने दूसरी कंट्रीज़ को नहीं बुलाया। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो इनकी सबमरीन की जो क्लास है, यहाँ पे एस्टूट क्लास के इक्वल पाई जाती है, जो कि होता है रॉयल नेवी की जो अटैक सबमरीन क्लास है, वो भी न्यूक्लियर पावर क्लास है। तो उसके इक्वल इसको बताया जाता है। अगर हम बात करते हैं अंडर वाटर माइंस की, तो यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हो। इस इमेजेस में आपको दिख रहा होगा कि ये सारी अंडर वाटर माइंस होती हैं, जो एक चेन से बंधी हुई हैं। तो ये ज़्यादातर जो देश होते हैं, ये अपनी जो इनका वाटर एरिया होता है उधर पे ये लोग लगा देते हैं, ताकि दूसरे कंट्री की नेवी इनके अराउंड ना आ सके। और अगर ये आती है उसकी नेवी, तो इस पर्टिकुलर ट्रैप में जाके ये फंस जाए। पर यही सेम ट्रैप यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे बिछाया था, पर उनकी खुद की सबमरीन यहाँ पे फंस गई इस ट्रैप में, जिससे यहाँ पे 55 ऑफिशियल्स की यहाँ पे मौत हो गई थी। और इन सब मेरे यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना कि ये जो माइन ट्रैप्स है, इनको हटाने के लिए भी हमारे पास वेसल्स होती हैं, जिनको हम लोग माइन स्वीपर वेसल्स बोलते हैं। तो इंडिया के पास ये अभी प्रेजेंट में एक भी नहीं है। इससे पहले हमारे पास दो क्लासेस थी। पहली थी हमारी पौंडीचेरी क्लास माइन स्वीपर्स। तो ये हमारी 1978 में बनी थी और अभी 2019 में जाके ये रिटायर्ड हुई है। तो इसमें 12 सब यहाँ पे आप बोल सकते हो वेसल्स थी, जिसमें से 12 की 12 अभी रिटायर्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर हमारे पास जो दूसरा था वो था हमारे पास माहे क्लास माइन स्वीपर, जिसमें 1986 में ये कमीशन हुई थी और 2006 में हमारी ये हट गई थी, ठीक है, मतलब रिटायर हो गई थी हमारी 2006 में। तो यहाँ पे भी 6 वेसल्स थी और 6 की 6 रिटायर हो गई थी। तो अभी आप देख सकते हो कि प्रेजेंट में हमारे पास एक भी माइन स्वीपर वेसल नहीं है। और अगर बाकी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान के पास अभी भी एक माइन स्वीपर वेसल है। फिर साथ ही साथ जितने भी हमारे G7 कंट्रीज़ हैं, उन सब के पास भी माइन स्वीपर वेसल्स हैं। तो यहाँ पे इंडिया को माइन स्वीपर वेसल्स ज़रूरी है, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा माइन स्वीपर वेसल्स हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल सबमरीन डिज़ास्टर के बारे में और सबसे बड़े सबमरीन डिज़ास्टर के बारे में, तो इस केस में सबसे ऊपर नाम आता है रशिया के कुर्स्क सबमरीन डिज़ास्टर का। इसमें बताया जाता है कि 118 रशियन नेवी के ऑफिसर्स की यहाँ पे डेथ हुई थी। और यहाँ पे बोला जाता है कि एक टॉर्पीडो ब्लास्ट की वजह से ये सबमरीन, आप बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय हुई थी पूरी तरीके से। ये 2000 के टाइम का यहाँ पे एक एक्सीडेंट है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सीडेंट है। और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सबमरीन थी, ये न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन थी। मतलब इसकी रशिया की सबसे बेस्ट सबमरीन में से एक थी।
और ये हादसा तब हुआ था जब ये इनकी शिप बेरिंट सी में एक एक्सरसाइज में पार्ट लेने गई थी जो कि आर्टिक ओशन के पास में है। तो तब तब यहाँ पे इनकी सबमरीन में ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो ये टॉर्पीडो है, तो यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया था। तो बेसिकली टॉर्पीडो अंडर वाटर अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही यहाँ पे जो सबमरीन के अंदर रखा था वही यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये सबमरीन का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है अब तक का। और इस हादसे से पहले चाइना की एक और सबमरीन 2003 में भी सेम केस में यहाँ पे लापता हो गई थी। यहाँ पे वो पर्टिकुलर सबमरीन एक एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे गई थी, और वो जब जैसे वो पानी के अंदर गई तो उसका इंजन फेल हो गया था, और जिसकी वजह से वो आप बोल सकते हो सबमरीन खराब हो गई। और जितने भी वहाँ पे क्रू मेंबर्स थे तो वो सब भी मारे गए थे। वहाँ पे 70 के अराउंड क्रू मेंबर्स थे जो वहाँ पे मारे गए थे। और इसका पता हमें चलता है कि वहाँ पे एक जो चाइनीज़ फिशरमैन था उसके हेल्प से यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर केस का पता चला था, जो कि बताया जाता है कि ये जो सबमरीन थी ये पानी के ऊपर तैर रही थी नॉर्थ कोरिया के पास। और ये इसका सबमरीन का जो नाम था वो था चैंग चैंग। तो यहाँ पे चैंग चैंग 361 यहाँ पे सबमरीन का नाम था। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि इंजन ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पे सबमरीन खराब हुई थी। और जो लोग मरे थे इसलिए मर गए थे क्योंकि जो ऑक्सीजन जितना अवेलेबल था वो सबका सब यूज़ उन्होंने कर लिया था। और यहाँ पे ये चाइना को पता ही नहीं चला कि इनकी सबमरीन यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा एक केस माना गया था चाइना की हिस्ट्री में। और यहीं अगर हम बात करते हैं इससे पहले के डिज़ास्टर के बारे में, जो सबमरीन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो इंडोनेशिया की सबमरीन का हुआ था, जिसका नाम था KRI नंगाला। तो बेसिकली ये भी बाली सी में एक्सरसाइज कर रही थी और इसको बोला गया था कि अंडर सी जाके इसको टॉर्पीडो फायर करना है। जब इसने टॉर्पीडो फायर किया था उसी टाइम इसको एक प्रॉब्लम फेस हुई, इनको एक प्रॉब्लम फेस हुई, जिसके बाद ये पर्टिकुलर सबमरीन मिसिंग हो गई थी वहाँ से। और यहाँ पे बताया जाता है कि इंडोनेशिया ने फिर बाकी कंट्रीज़ के हेल्प भी मांगी थी, जहाँ पे इंडिया ने भी हेल्प की थी। और उसके बाद 3 दिन बाद यहाँ पे वो सबमरीन वहाँ पे हमें मिली थी। और पर तब तक जब तक ये मिली थी तब तक जो उसके अंदर के क्रू मेंबर्स थे, जो 53 क्रू मेंबर्स थे वो डेड हमें मिले थे। मतलब तब तक जितना भी ऑक्सीजन था वो ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुका था, और जिसकी वजह से वहाँ पे जितने 53 मेंबर्स थे वो सब के सब मर गए थे। और अगर हम यहाँ पे शैंग क्लास जो सबमरीन चाइना की अभी अभी रिसेंटली जिसका एक्सीडेंट हुआ, अगर हम उस केस पे आते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे चाइना जितने भी यहाँ पे क्लेम कर रहा है यहाँ पे यूके मीडिया, उसको सबको इसने रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। तो जैसा हमें पता है कि चाइना स्टार्टिंग में सब छुपाने की ट्राई करता है, जितना भी जैसे हमने देखा था कि जब गलवान हुआ था उस टाइम भी इसने अपने नंबर छुपाने की बहुत ट्राई किया था, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे मीडियाज थे इनको पता था कि ऑलरेडी यहाँ पे चाइना के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। और इसके बाद भी इन्होंने बहुत ही कम नंबर दिए थे, जिसके बाद में पता चला था कि 9 या 10 टाइम्स और ज़्यादा इन्होंने नंबर्स बाद में बढ़ाए थे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है कि अभी ये छुपा रहे हैं, पर हो सकता है कि आप सरप्राइज़ मत होना कि हो सकता है कि बाद में जाके ये 2 से 6 महीने बाद फिर बोले कि अरे हाँ, हमारे इधर भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।